हाय स्टूडेंट, आज हम फिर मिले एक नई वीडियो में। और आज जो है देखिए इस माइक को देखना पड़ता है एक्चुअली क्या ये दिन ऐसे पूरी वीडियो बना रहा था और मैं पूरा वीडियो बना दिया, रिकॉर्ड कर दिया और लास्ट में जाके देख रहा हूँ तो मेरा माइक ही बंद था और ये डिस्चार्ज हो गया था और मुझे पता ही नहीं, मेरी पूरी वीडियो बेकार हो गई। इसके कारण मैं घर पे गया तो मुझे पता चला ऐसा, तो इस दिन वीडियो आपको मिल नहीं पाई। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक में मिले हैं और आज हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग साहब थे, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो है कि फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के नियम को दिया है तो उन्होंने बताया, तो उनके अनुसार हम बात कर लेते हैं उन्होंने क्या बताया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए देखते हैं इसको। इस नियम के अनुसार यानी कि फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया हुआ है, उनके नियम के अनुसार हम देखते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उनके पास की दोनों अंगुलियां, दाएं हाथ के अंगूठे और उनके पास की दोनों अंगुलियों, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाएं, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो। इन तीनों को इस प्रकार के से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तब जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी यानी ये वाली अंगुली तर्जनी कहलाती है। तो तर्जनी जो होगी वो किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और जो माध्यमिका होती है यानी कि ये वाली अंगुली, ये जो माध्यमिका होती है ये किसको प्रदर्शित करती है, तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और जो अंगूठा होता है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यह व्यवस्था ही किसने बताया था, तो फ्लेमिंग ने बताया था, जिसके कारण इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब फिर से मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं। फ्लेमिंग साहब ने कहा कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उनके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि ये एक दूसरे के लंबवत हो, तो जो तर्जनी होगी ये किसको प्रदर्शित कर रही थी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जबकि माध्यमिका किसको प्रदर्शित करेगी, तो माध्यमिका जो है प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी और अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस चीज को हम ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए ये इस तरह से देखा जाए अगर, तो ये जो है ये दोनों, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल पर, ये भी 90 डिग्री के एंगल पर, यानी एक दूसरे से सब क्या हो, लंबवत हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो अंगूठा होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और ये जो तर्जनी वाली अंगुली है ये किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये जो माध्यमिका है ये जो है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मैंने यहाँ पे छोटा सा इमेज बना रखा है। ये अंगूठा जो बल यानी F को प्रदर्शित करता है और यह माध्यमिका जो I यानी कि धारा को प्रदर्शित करती है और ये तर्जनी जो B यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित या चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये इसका हो गया। अगली हमारी एक और टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा है वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो ये आपका पूर्ण रूप से खत्म हो गया और याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और उसका नाम है वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव, वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी चीज में आप विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा ना तो वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो तार होता है, तार जो वैद्युत धारा, देखिए लिख रखा स्पष्ट है कि वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसका प्रभाव, वैद्युत धारा का। वैद्युत धारा का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जब हम किसी चालक तार में, किसमें, चालक तार में, जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो ताप है वो बढ़ने लगता है। किसका ताप बढ़ने लगता है, जो है वैद्युत धारक वाला जो चालक तार है ना, जो है चालक तार, इस चालक तारवा का क्या होगा, ताप बढ़ने लग जाएगा। और जब इसका ताप बढ़ने लग जाएगा तो इसके तार के इस ताप के बढ़ने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए पूरी वही बात लिखी गई होगी यहाँ पर कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका ताप बढ़ने लगता है,
तो ताप बढ़ने की यह घटना ही क्या कहलाती है, वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। यानी सिंपल शब्द में आप कहिए कि जब हम लोग किसी तार को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मैंने कि उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और जब वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है तो ये जो तार है क्या होगा, गर्म होने लग जाएगा, और जब ये गर्म होने लग जाएगा तो इसके गर्म होने की घटना क्या कहलाती है, आपकी वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। बस इतनी सी टॉपिक थी, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।